जी बेटे, अभी हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अब्दुल्लाहर। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देख लो। ये भी आपको वर्बली बताया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक थी जो मैं उस टाइम आपको बता नहीं सके, इसलिए क्वेश्चन में जो है आप ज़रा डिटेल से चेक कर लो। ठीक है, देखो आपका जो ये है क्वेश्चन, उसमें चेक करो। कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेयर एज इज़ 1.5 मीटर। ठीक है, उसका एक एज जो है वो कह रहा है 1.5 मीटर के बराबर। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये क्यूब का आप ले रहे हो। ठीक है, तो याद रखो जो क्यूब होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, और हर साइड दूसरे साइड के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपने क्यूब और क्यूबाइड का आपने चेक करना है कि अगर क्वेश्चन में ये आ रहा है क्यूब आ रहा है तो क्यूब का फार्मूला अलग होगा और क्यूबाइड का फार्मूला अलग होगा। मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो आपने जो मालूम करना है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जब आपने एरिया, सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है तो वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्या है कि जो क्यूब है और क्यूबाइड, इन दोनों का फार्मूला अलग है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो हम ये देख लेंगे कि इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो इज इक्वल टू है L इंटू एल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेकिन लेंथ बराबर है ब्रेड्थ के और ब्रेड्थ बराबर है हाइट के, तो इट मीन्स कि ये तीनों जो हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम कहते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्यूब है उसकी 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, मतलब 3 ये, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो 3 + 3, मतलब ये 3 अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो अब जिस तरह आपका देखो, अगर हम ये बनाएं एक, ये देखो, ये अगर हम एक बनाएं, ठीक है, तो ये देखो, ये और ये। ठीक है, देखो, ये 1, ये इसके अपोजिट 2, ये 3, ये इसके अपोजिट 4, ये वाला 5, इसके ये नीचे आ रहा है, और इसके अपोजिट वाला 6। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो टोटल साइड्स आपकी क्यूब की कितनी आ गई हैं? 6। और उसमें हर एक का साइज, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, ये सब की सब आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो मतलब अगर ये उसने किया 1.5, तो इसका मतलब है ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 है। तो हमने सिंपल ये कर लिया कि लेंथ 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये तो आसान हो गया। ठीक है, ये आसान हो गया। हमने इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 2.25 इंटू 1.5, और फिर जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 3.375 मीटर क्यूब, क्योंकि 3 साइड हैं, क्यूब है, तो ये इसका आ गया। अब जो दूसरा हमें इसने फाइंड करने के लिए किया हुआ है वो है सरफेस एरिया। वो क्या है? सरफेस एरिया। तो जो इसका सरफेस एरिया है उसका फार्मूला हमें समझना है। सरफेस, उसका फार्मूला हमने समझना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो ये बराबर होता है 2 इंटू एल स्क्वेयर के। ये आपने इसका फार्मूला याद रखना है, 2 इंटू एल स्क्वेयर। मैं इसको और ज़रा क्लियर करके यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपका आ जाएगा, क्या है ये? 2 मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वेयर। ठीक है, तो एल स्क्वेयर को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2, ठीक है, इंटू एल इंटू एल। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे? पहले हम एल इंटू एल, मतलब एल हमारे पास क्या है? 1.5 है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, और अगर हम ये करें तो ये हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? 1.5 एंड 1.5 को हम वो करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.25। देखो, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया था? 2.25। और सॉरी, ये 2 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, ये इसका जो फार्मूला है वो 6 है, सॉरी 6L स्क्वेयर है। ये क्या है? 6L स्क्वेयर, 6L स्क्वेयर। तो ये आएगा 6, 6 और 6। समझ आ रही है? अब हम क्या काम करेंगे? अब जब इस 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25
इंटू 6, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.50। कैसे आ जाएगा देखो, 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 3 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 यूँ 15 यूँ होता है ना, ये 5 इधर आ गया 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 1 13। तो कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, ये आपका आ जाएगा 13.50। समझ आ रही है? मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो वॉल्यूम तो आपने फाइंड कर लिया, सिंपल हो गया। अब क्यूब का जो है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आपने याद रखना है, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वेयर। ये इसका फार्मूला है, 6L स्क्वेयर इसका फार्मूला है किसका, क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। जिस तरह वॉल्यूम क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट, लेकिन अगर क्यूब का आ रहा है तो हमें पता है कि उसने एक दिया तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस क्यूब का क्या, 6L स्क्वेयर। तो 6L स्क्वेयर है, तो L हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमें उसने दिया है L इंटू एल इंटू एल। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वेयर। तो ये इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, कि इसका मतलब क्या है कि L को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मैं करूँ L इंटू एल। समझ आ रही है? तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 6 इंटू एल की जगह क्या है, 1.5 इंटू 1.5। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1.5 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.25। अब जब 2.25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो हम इसको रफ पे हल कर, 2.25 इंटू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 5 30, 0 लगा 3 कैरी, जिस तरह ये लिख सकते 30, तो ये 0 इधर आ गया और इधर वाला यहाँ पे आ गया। 6 2 12, 12 और प्लस 3 15, ठीक है, 15 यूँ आता है ना, यूँ, तो ये 5 इधर आ गया और ये 1 कैरी हो गया। 6 2 12, 12 और प्लस 1 13, ये आपका आ जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आ गया 13.50, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ आ रहा है? ये आपका आ गया आपका आंसर, ओके। अब इसमें कुछ समझ नहीं आया तो फिर बाबा से पूछ लें, ठीक है, ओके बाबा।